गिनती की पुस्तक। बाइबल की ये चौथी पुस्तक मिस्र की गुलामी से निकल आने के बाद इज़राइल की कहानी को आगे ले जाती है। परमेश्वर उन्हें सीने पर्वत पर लाए थे और यहाँ उन्होंने उनके साथ एक वाचा में प्रवेश किया। इज़राइल के विद्रोह के बावजूद परमेश्वर ने अनुग्रह करके इज़राइल को निवास स्थान प्रदान किया कि वो उनकी पवित्र उपस्थिति में रहे। तो गिनती की पुस्तक शुरू होती है इज़राइल के सीने पर्वत पर एक साल पूरा करने से, और वो परमेश्वर द्वारा अब्राहम को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर निकलते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। अब पुस्तक की कहानी उनकी यात्रा के पड़ाव अनुसार तैयार की गई है। तो पहला भाग सीनै पर्वत से प्रारंभ होता है, लेकिन फिर वो निकलकर परान के जंगल में पहुंचते हैं और फिर वहां से वो मोआब के मैदानों की यात्रा करते हैं, जो प्रतिज्ञा किए हुए देश के ठीक सामने है। अब पहला भाग गणना के साथ प्रारंभ होता है, जहां लोगों की गिनती की जाती है और पुस्तक को यहीं से उसका नाम मिलता है। और इसमें नियम थे कि इज़राइल के गोत्र किस प्रकार अपने अपने खेमों में व्यवस्थित होंगे। तो निवास स्थान को बीच में होना था और उसके चारों ओर याजकों और लेवियों को, और फिर उनके चारों ओर 12 गोत्रों को सुव्यवस्थित किया गया और उनका प्रमुख यहूदा का गोत्र था। और ये एक बड़ा प्रतीक था कि कैसे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति प्रजा के रूप में उनके अस्तित्व का केंद्र थी। इसके बाद नियमों की पूरी श्रृंखला है, जो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक से शुद्धता संबंधित नियमों से विकसित हुए। यदि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच होने जा रही है तो खेमे को शुद्ध करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। वो ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर की पवित्रता वास करती है। अध्याय 10 में निवास स्थान से परमेश्वर की उपस्थिति का बादल निकलता है और इज़राइल को सीने से जंगल की ओर ले जाता है, और फिर अचानक सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो अध्याय 11 में लोग भूख प्यास की शिकायत करने लगते हैं और अब मिस्र वापस जाना चाहते थे। और फिर अध्याय 12 में मूसा के अपने भाई और बहन सब लोगों के सामने उसका विरोध करते हैं और उससे बुरा व्यवहार करने लगे। इस यात्रा की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी। अगला भाग इजरायलियों के परान के मरुस्थल में पहुंचने से प्रारंभ होता है, जो प्रतिज्ञा किए देश के आधे रास्ते पर है। और परमेश्वर मूसा से 12 जासूसों को भेजने के लिए कहते हैं, हर गोत्र से एक, ताकि वो प्रतिज्ञा किए देश का भेद ला सके। तो जब सब जासूस लौटे तो उनमें से 10 ने कहा कि वहां इजराइल का जीवित जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि कनानी लोग उन्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन 2 जासूस कालेब और यहोशू कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन 10 जासूस की बातों से लोग भयभीत और क्रोधित हो जाते हैं और वो बगावत को तैयार हो जाते हैं। वो मिस्र में वापस एक नया अगुआ और मुखिया नियुक्त करेंगे। इसलिए जाहिर है परमेश्वर क्रोधित है और मूसा लोगों की ओर से मध्यस्थता करता है। वो परमेश्वर को अब्राहम से किए वादे के प्रति विश्वास योग्य बने रहने को कहता है, और परमेश्वर विश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन अपने न्याय की कीमत पर नहीं। वो इजरायली लोगों को जो वो चाहते हैं वो दे देते हैं, पर उन्हें देश में प्रवेश नहीं करने देते। और इस पीढ़ी को परमेश्वर ने 40 साल तक, जब तक वो मर नहीं जाते, जंगल में भटकने की सजा दी। केवल उनके बच्चे ही प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गंभीर परिणाम उन्हें सुधारेगा, लेकिन स्थिति और भी बदतर हो जाती है। अगली कहानी में लेवियों के एक पूरे समूह ने विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने मूसा और हारून की अगुवाई को चुनौती देकर कहा, अब बस, बहुत हो गया। तब परमेश्वर इन लेवियों के साथ कड़ा व्यवहार करते हैं और इजराइल के अगुवों के रूप में मूसा और हारून से किए अपने वादे को पुनः स्थापित करते हैं। अब जब वो परान क्षेत्र छोड़कर मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो फिर एक बार वो नीचे गिरते हैं। इजरायली फिर से शिकायत करने लगते हैं कि प्यास लगी है और सवाल करने लगते हैं कि मूसा उन्हें मिस्र से बाहर क्यों लाया। तब परमेश्वर मूसा को चट्टान से बात करने के लिए कहते हैं, जिससे सब लोगों के लिए पानी निकल आए। लेकिन मूसा वास्तव में ऐसा नहीं करता और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाता है। वो चट्टान पर 2 बार मारता है और फिर कहता है, तुम विद्रोहियों, क्या हमें इस चट्टान से पानी निकालना है? इसलिए मूसा परमेश्वर का अपमान स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखकर करता है, जिसने पानी बाहर निकाला। और इस प्रकार मूसा भी जंगल की पीढ़ी के समान अपने ऊपर वही दंड लाता है। वो भी जंगल में ही मर जाएगा और प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके बाद इजरायली फिर से विद्रोह करते हैं और परमेश्वर उन पर बहुत ही अजीब सा दंड लाते हैं। जहरीले सांप आकर लोगों को काटते हैं और मूसा फिर से लोगों की ओर से मध्यस्थता करता है और परमेश्वर मूसा से
पीतल का सांप बनाने और उसे खंबे पर ऊंचा उठाने को कहते हैं, ताकि जो भी इस सांप को देखे वो जहरीले सांप के काटने से ठीक हो जाए। ये एक बहुत ही विचित्र चिन्ह है, लेकिन ये उस चुनौती को बताता है कि परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहा। इजराइलियों की बुराई और पाप पर दंड लाकर वो न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय भी उन लोगों के लिए जीवन का स्रोता बन जाता है जो चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। यहाँ से लोग मोआब के मैदानी इलाकों में जाते हैं और इस खंड का पहला मुख्य भाग बिलाम नाम के एक अजीब से किरदार पर केंद्रित है। तो मोआब का राजा अपने क्षेत्र से होकर यात्रा करने वाले इस विशाल समूह की सूची पाकर घबरा जाता है। तब वो इजराइल पर श्राप लाने के लिए एक अन्य जाति जादूगर बिलाम को बुलाता है और 3 बार बिलाम ये पाता है कि वो उन्हें श्राप नहीं दे सकता, वो इजराइल पर केवल आशीष दे सकता है। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर का अब्राहम से किया वादा याद रखें। बिलाम इजराइल को श्राप तो नहीं दे पाया, बल्कि इसके अलावा परमेश्वर ने उसे भविष्य के इजरायली राजा के बारे में दर्शन दिया जो एक दिन समस्त जातियों पर परमेश्वर का न्याय प्रकट करेगा। ये दर्शन उत्पत्ति अध्याय 49 में यहूदा को किए याकूब के वादे की याद दिलाता है। अब तक के पुस्तक के प्रवाह पर विचार करने के लिए यहाँ रोकना उचित होगा। जंगल में विद्रोह कहानियां वो एक के बाद एक बढ़ती जाती है और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। हालांकि परमेश्वर इजराइल पर दंड लाते हैं, पर उन पर दया करते रहते हैं और मार्ग में उनके लिए भोजन और पानी प्रदान करते हैं। और बिलाम की कहानी ये परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत उत्तम रीति से प्रकट करती है, क्योंकि यहाँ इजराइल है, वो अपने खेमे में कुड़कुड़ाते और झगड़ते हैं, लेकिन उनसे अनजान पहाड़ियों पर परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हें आशीष भी दे रहे हैं। और ये जंगल में इजराइल के विद्रोह और परमेश्वर की विश्व योग्यता का विरोधाभास है। यही कारण है कि ये कहानियां इजराइल के बाद की पीढ़ियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन गई। इस कारण जंगल की कहानियां बाद में बाइबल के भविष्यवक्ताओं, कवियों, यहाँ तक कि नए नियम के प्रेरितों द्वारा भी बार बार दोहराई गई है। और ये कहानियां हमेशा एक चेतावनी की तरह हैं। जबकि परमेश्वर अपने वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, वो अपने लोगों को विद्रोह करके अलग होने और परिणामों को भुगतने भी देंगे। चेतावनी, परमेश्वर अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है, लेकिन वो अपने लोगों को अलग होने और परिणामों को भुगतने भी देंगे। इसके बाद बाकी की पुस्तक जंगल की नई पीढ़ी पर केंद्रित है और वो प्रतिज्ञा किए हुए देश को प्राप्त करने की तैयारी शुरू करते हैं। वो नई पीढ़ी की एक और जनगणना करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं और अपने आसपास की कई जातियों से युद्ध करके विजय पाते हैं और फिर कुछ गोत्र प्रतिज्ञा किए हुए देश में बसना भी आरंभ कर देते हैं। तो ये पुस्तक प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार नई पीढ़ी के साथ समाप्त होती है और मूसा अपनी बुद्धि और सलाह के अंतिम शब्द देने वाला है। अभी के लिए गिनती की पुस्तक में बस इतना ही।